तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं चारों तार सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान ट्रिक मिलने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तार सप्तक क्या है। तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसे अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। अर्थात 4 तार सप्तक हैं तथा प्रत्येक तार सप्तक में आपको 7 कवि मिल जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उन्हें याद करने की ट्रिक जानेंगे। तो इनके नाम हैं, पहले भारत भूषण अग्रवाल, दूसरे रामविलास शर्मा, तीसरे हैं अज्ञेय, चौथे हैं प्रभाकर माचवे, पांचवें गिरिजा कुमार माथुर, छठवें हैं नेमिचंद जैन और सातवें हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। अब इन्हें याद करने की ट्रिक जान लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है, भारत राम की एक आज्ञा से प्रभा गिरिचंद को मुक्ति मिली। अगर आप इस ट्रिक को गौर से देखते हैं तो भारत राम की एक आज्ञा, तो एक से आपको यही पता चल जाएगा कि यह प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक है। फिर भारत से आप भारत भूषण अग्रवाल जी को याद कर लेंगे, राम से रामविलास शर्मा जी को याद कर लेंगे, आज्ञा से आप अज्ञेय जी को याद कर लेंगे, प्रभा से प्रभाकर माचवे जी को याद कर लेंगे, गिरि से गिरिजा कुमार माथुर को याद कर लेंगे, चंद से आप नेमिचंद जैन जी को याद कर लेंगे और मुक्ति से यहाँ पर आप गजानन माधव मुक्तिबोध जी को याद कर लेंगे। अब हम जान लेते हैं द्वितीय तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उन्हें याद करने की ट्रिक हम लोग जानेंगे। तो द्वितीय तार सप्तक के पहले कवि हैं हमारे रघुवीर सिंह, दूसरे हैं धर्मवीर भारती, तीसरे हैं शकुंतला माथुर, चौथे में हैं शमशेर बहादुर सिंह, पांचवें नरेश मेहता, छठवें हैं भवानी प्रसाद मिश्र और सातवें हैं हरिनारायण माथुर। इन्हें याद करने की ट्रिक है, रघुधर्म की शकुंतला ने शमशेर नरेश को माँ भवानी और श्री हरिनारायण की कथा सुनाई, श्री हरि की कथा सुनाई। अगर आप इस ट्रिक को गौर से देखते हैं तो 2 लोगों की कथा सुनाई, माँ भवानी और श्री हरि की। तो 2 से आपको ये पता चल जाएगा कि ये द्वितीय तार सप्तक के कवियों के नाम को याद करने की ट्रिक है। फिर रघु से आपको रघुवीर सिंह, धर्म से आपको धर्मवीर भारती, की शकुंतला ने से यहाँ पे आपको शकुंतला माथुर, शमशेर से आपको शमशेर बहादुर सिंह, नरेश को से यहाँ पे आपको नरेश से नरेश मेहता, माँ भवानी से यहाँ पे आपको भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र जी और हरि की कथा हरि से यहाँ पे आपको हरिनारायण माथुर जी याद हो जाएंगे। अब हम लोग जान लेते हैं तृतीय तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उन्हें याद करने की ट्रिक जानेंगे। तो इसके पहले कवि हैं केदारनाथ सिंह, दूसरे हैं कुंवर नारायण, तीसरे हैं कीर्ति चौधरी, चौथे हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, पांचवें हैं मदन वात्स्यायन, छठवें हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सातवें नंबर पर हैं विजय देव नारायण शाही। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है, केदार कुंवर कीर्ति ने प्रयागराज में मदन सक्सेना पर विजय पाई। किसने विजय पाई? केदार कुंवर कीर्ति ने, अर्थात 3 लोगों ने। तो आपको पता चल जाएगा कि ये तृतीय तार सप्तक के कवियों के नाम को याद करने की ट्रिक है। फिर केदार से आपको केदारनाथ सिंह, कुंवर से आपको कुंवर नारायण, कीर्ति से आपको कीर्ति चौधरी, चौथे नंबर पर प्रयागराज में से आपको प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन से आपको मदन वात्स्यायन, सक्सेना पर से आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और विजय पाई में विजय से आपको विजय देव नारायण शाही जी याद हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं चौथे तार सप्तक के कवियों के नाम, फिर उन्हें याद करने की ट्रिक हम लोग जानेंगे। तो पहले कवि हैं श्री राम वर्मा, दूसरे कवि हैं राजेंद्र किशोर, तीसरे कवि हैं राजकुमार कुंभज, चौथे कवि हैं अवधेश कुमार, पांचवें कवि हैं स्वदेश भारती, छठवें कवि हैं नंद किशोर आचार्य और सातवें कवि हैं सुमन राजे। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है, श्री राम राजे राज अव स्वानंद सुमन है। तो ट्रिक में देखिए श्री राम लिखा है, श्री राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये चौथे तार सप्तक के कवियों के नाम को याद करने की ट्रिक है। फिर श्री राम से आपको श्री राम वर्मा जी याद हो जाएंगे, राजे से राजेंद्र किशोर याद हो जाएंगे, राज से राजकुमार कुंभज याद हो जाएंगे, अव से आपको अवधेश कुमार याद हो जाएंगे, स्व से आपको स्वदेश भारती याद हो जाएंगे, नंद से नंद किशोर आचार्य जी याद हो जाएंगे और सुमन से आपको सुमन राजे जी याद हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।